नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता त्यागी। पिछली वीडियो में हमने माता कुंती के विषय में पढ़ा था, जो पांडवों की माता थी। आज हम इस वीडियो में महात्मा विदुर के बारे में पढ़ेंगे कि महात्मा विदुर कौन थे और हस्तिनापुर से उनका क्या संबंध था। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। विदुर विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निस्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में वैर भाव बढ़ेगा, इसको रोक दीजिए। ठीक है, तो पहले गद्यांश में क्या कहा गया है बेटा कि जो विदुर हैं उनका जन्म विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से हुआ था। ठीक है, इनको धर्मदेव भी कहा जाता है और ये बहुत ही विवेकशील थे, प्रतिभा संपन्न थे। इसीलिए पितामह भीष्म ने इनके ज्ञान से प्रभावित होकर इन्हें धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा दूरदृष्टि भी रखते थे। इसीलिए जब दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से जुआ खेलने की अनुमति मांगी थी, तो विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा था कि वह दुर्योधन को इस चीज़ की अनुमति ना दे। इससे आपस में वैर भाव बढ़ेगा और ये युद्ध की कगार पर भी जा सकता है। ठीक है, दुर्योधन कौन था? दुर्योधन गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र था। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल विदुर बड़ा बुद्धिमान है और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहा मानने में ही हमारी भलाई है। वत्स, जुआ खेलने का विचार छोड़ दें। विदुर कहता है कि उससे विरोध बहुत बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। तो विदुर की बात मानकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपने पास बुलाया और उसको समझाया कि बेटा, जुआ खेलने की जो जिद है वो छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि विदुर बहुत ही समझदार और विवेकशील पर्सन है और इसीलिए उसने इस चीज़ को मना किया है। ठीक है, धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन न माना। वह धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध वह टाल न सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। अब जो धृतराष्ट्र थे बेटा, वो दुर्योधन के पुत्र मोह में फंसे हुए थे। वो दुर्योधन की बात को नहीं टाल सके और उन्होंने दुर्योधन की तरफ से युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेज दिया। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर की सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाए तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर न जाना क्षत्रिय धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा रखने के लिए जुआ खेलने गए। ठीक है, जब उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया, दुर्योधन को समझाया, लेकिन वो नहीं माने, तो फिर विदुर जो है धृतराष्ट्र को छोड़कर युधिष्ठिर के पास भी गए और उनको समझाया कि अगर जुए का न्योता आए तो वो जुआ खेलने के लिए ना जाए, नहीं तो क्या होगा, अत्यंत जो है हस्तिनापुर विनाश के गर्त में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन युधिष्ठिर जो है वो ये कहकर जुए का न्योता स्वीकार कर लेते हैं
कि अगर कोई तुम्हें युद्ध या खेल के लिए बुला रहा है, आमंत्रित कर रहा है, तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो है हम उसे मना नहीं कर सकते, हमें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ठीक है, यही क्षत्रिय कुल की मर्यादा है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे अगले विषय के साथ। ठीक है।